जो मुशरिकीन मक्का आए थे, मक्का पाक भी इधर है, 3000 मुशरिकीन मक्का थे। मुशरिकीन मक्का 3000 थे। मक्का पाक इधर है, वो इधर से ऐसे घूमते हुए यहाँ पर मैदान जंग में दाखिल हुए थे। इसी पहाड़ी के ऊपर 10 सहाबा कराम शहीद हुए हैं और इसी पहाड़ी के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा था गाड़ी पे, तो वो भी आपको थोड़ा मैं कंप्लीट कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा कराम से इरशाद फरमाया, ए प्यारे साहबा, मेरे चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के टुकड़े जमा करो, उनको जन्नतुल बकी में लेके जाते हैं, वहीं पर मजबूर करेंगे। असहाबा कराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जंग में मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, टुकड़े बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े हैं, हमें नहीं पता कौन सा टुकड़ा आपके चचा सैयदना अमीर हमज़ा का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए प्यारे साहबा, टुकड़ा उठाओ ज़मीन से, अपने कान के साथ लगाओ, जिस टुकड़े में से आवाज़ है शहादत की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो टुकड़ा मेरे चचा सैयदना अमीर हमज़ा का होगा। असहाबा कराम ने टुकड़े जमा कर लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को जन्नतुल बकी में ले जाने की तैयारी कर ली। और ये जो ओहद का पहाड़ है ना, बड़ा पहाड़, अल्लाह ताला ने इस पहाड़ को चलने की भी ताकत दी, बोलने की भी ताकत दी। ये पहाड़ बोलने लगा, चलने लगा, कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अपने चचा को जन्नतुल बकी में लेके जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जन्नतुल बकी में जाऊँगा, वरना आप अपने चचा को और 70 के 70 शोहदा कराम को यहीं पर सुला दो, मेरी गोद में, मेरे दामन में, ताकि क़यामत तक जितने भी आपके उम्मती आएंगे आकर आपके चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पाक पर ज़ियारत करेंगे, सलाम पेश करेंगे, दुआ मांगेंगे और मेरी भी ज़ियारत करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को सैयदुल शुहदा का लक़ब दिया, यानी सब शहीदों के सरदार। हज़रत सैयदना इमाम हसन, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो है जन्नत के शहज़ादे, जन्नत के फूल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वह हैं सब शहीदों के सरदार, सैयदुल शुहदा का लक़ब दिया और 70 के 70 शोहदा कराम को यहीं पर सुला दिया। वो सामने देखिए हमारे आगे काले पत्थरों वाली, जहाँ पर कबूतर बैठे हैं परिंदे, वो काले पत्थरों वाली 2 कब्रों का निशान है। एक कब्र पाक में हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमाए, दूसरी कब्र पाक में हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जैश और हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर, 2 शहीद एक कब्र पाक में आराम फरमाए। बाकी 67 यानी 67, ये हमारे आगे दूसरी 4 दीवारी है अंदर, इसी के अंदर 67 शहीद आराम फरमाए। हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर, वो प्यारे साहबी, वो प्यारे गुलाम, जिनका चेहरा मुबारक, शक्ल मुबारक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी, शक्ल मुशाबा करती थी। हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर जब शहीद हुए तो शक्ल मिलने की वजह से सहाबा कराम परेशान हो गए। उन्होंने समझा शायद नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। तो मुसलमानों के हौसले पेवस्त हो गए, जोश और जज्बा ख़त्म हो गया। जब दोबारा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको नजर आए तो फिर मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए, जोश और जज्बे के साथ जंग लड़ी और कुफार का खात्मा किया। हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर दुनिया के अमीर तरीन लोगों में का शुमार होता था। इतने अमीर तरीन थे, जो भी लिबास एक बार पहनते दोबारा नहीं पहना करते थे। और खुशबू भी हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर बढ़िया से बढ़िया लगाते, इतनी अच्छी खुशबू लगाते, जब भी खुशबू लगाकर हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर मक्का पाक या मदीना पाक की किसी गली में से उनका गुजर होता, लोग खुशबू सूंघ कर समझ जाते कि अभी यहाँ से हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर का गुजर हुआ है। अमीर तरीन थे, जितना माल असबाब था सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। जब आखिरी वक्त आया शहादत का तो हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर को कफन दिया गया। कफन इतना रहा, अगर कफन से सर मुबारक ढांपते तो पाँव नंगे होते, पाँव मुबारक ढांपते तो सर नंगा होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर का सर मुबारक कफन से ढांप दो और पाँव पर घास डाल दो। रोज़ क़यामत यही घास गवाही देगा कि हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर दुनिया में तो अमीर तरीन थे, जब आखिरी वक्त आया शहादत का तो कफन भी पूरा नसीब नहीं हुआ। वो प्यारे साहबी हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर। हज़रत सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी इसी जंग में शहीद हुए। उनको लक़ब दिया गया था गसीलुल मलाइका। गसीलुल मलाइका क्यों कहा गया कि हज़रत सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उसी दिन शादी हुई और रात को ऐलान जंग हो गया। उसी हालत निजाबत में आकर जंग में शिरकत की और शहादत का मर्तबा पाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे मलाइका जाओ, मेरा प्यारा हंज़ला शहीद हो चुका है, जाकर गुस्ल दो। फरिश्तों ने उनको ज़मीन और आसमान के दरमियान सोने और चांदी के बर्तनों से गुस्ल दिया, तो इसीलिए उनको लक़ब दिया गया था गसीलुल मलाइका। ओहद के बारे में आपको बता दूं, जरा इधर घूम जाइए। इसको जन्नत का पहाड़ क्यों कहते हैं? ओहद के पहाड़ को जन्नत का पहाड़ क्यों कहते हैं, जरा इसको समझिए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रोज़ क़यामत जन्नत में जहाँ पर मेरा घर होगा
میرے گھر کے قریب میرا ہمسایہ پڑوسی یہی احد پہاڑ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس احد پہاڑ سے اتنی محبت کرتے, جب بھی مدینہ شہر سے باہر کہیں سفر پر جاتے, جب واپسی تشریف فرما ہوتے, پہلے آ کر احد پہاڑ کی زیارت کرتے, اس کے بعد گھر جایا کرتے تھے. اور یہ احد پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی احد پر تشریف فرماتے, مشرکین نے آپ پر حملہ کرنا چاہا, یہ پہاڑ پھٹ گیا, اندر سے غار نما کمرہ نما جگہ بنا لی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن میں اپنے گود میں چھپا لیا تھا. یہ وہ جنت کا پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, جو بھی احد پہاڑ کو ایک بار محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا, اللہ رب العزت اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بخشش کے ذریعے بنائے. احد کی زیارت بھی ہو گئی, اور اس جگہ کی زیارت کریں جہاں سے یہ پہاڑ پھٹا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن میں چھپایا تھا, اس جگہ کی زیارت کریں. یہ سامنے نیلی چھتری دیکھی ہے نا, نیچے زمین پر, اسی کے اوپر سے چھتوں کے اوپر سے دیکھے ڈھلان میں جہاں پر پہاڑ کا سایہ کڑا ہے, وہاں پر سایہ کے ساتھ آپ کو پہاڑ پھٹا ہوا نظر آتا ہے. آ رہا ہے نظر؟ یہ پہلے زیادہ تھا, بعد میں کلوز ہو گیا تھا. اسی جگہ سے یہ پہاڑ پھٹا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن میں چھپا لیا تھا. اب میرے ساتھ سلام